अच्छा फिर घोड़े मुकेश फैन नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव ट्रेनिंग। हाँ, बता दूं, बीते दिनों की घटना है, लगभग 15 तारीख की घटना है, जो सुबह 6-7 बजे के आसपास महेश राय जी के पठान, यानी कि जहां मवेशी पालते हैं उसको बोलते हैं पठान के आसपास कोई शराब पी रहा था, जिसके मना करने पर उनके साथ कर दिया गया है मारपीट। और मामला है सीतामढ़ी जिला के रूनी सैदपुर थाना, गाढ़ा थाना क्षेत्र के प्रेमनगर पंचायत के भाले गांव वार्ड नंबर 1 में है। महेश राय जी के दरवाजे पर है, आवास परिसर में है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, सन्नाटा पसरा हुआ है इस परिवार में, इस क्षेत्र में, इस इलाके में। और बता दूं, हमारे फ्रेम में महेश राय जी के पुत्री हैं, जो इनसे जानकारी लेंगे आखिर मामला कैसे क्या हुआ था। क्या मामला हुआ? मामला हुआ था कि कल नहीं 15 तारीख को जी 15 तारीख को 6 बजे से गांव के एक आदमी है राम बाबू सहनी, जिसका मुर्गी फार्म है वहाँ पे, उसके बगल में मेरा भूसा रखने वाला घर बन रहा था। तो वो भूसा रखने वाला घर बन रहा था, तो वहाँ पे भूसा रखा रहा था। तो मेरी 2 बहन गई थी भूसा रखने। तो लोग 6 बजे से दारू पी रहा था वहाँ पे, सुबह की शाम? हाँ, सुबह 6 बजे से सुबह। तो जब दारू पी रहा था तो पापा मेरे उस दारू पीने वाले को कुछ नहीं बोले। इसमें गांव का एक आदमी है राम बाबू सहनी, पिता का नाम है सुखदेव सहनी, और 4-5 आदमी ऐसा है जिसको ये मेरी दोनों बहन पहचानती नहीं है। बस देखी और उसको कभी देखी ही नहीं थी, शायद ये प्लानिंग के साथ किया गया है। वो नया आदमी था, उसको कभी देखी नहीं थी, उसको हम अभी अज्ञात में रख रहे हैं। उसके बाद जब वहाँ से जब वो, तो पापा बोले कि तुम लोग चले जाओ, क्योंकि दारू शराब पीने के बाद लोग नशा में कुछ भी बोल सकता है। तो पापा बोले कि दोनों आदमी, तुम दोनों बहन वहाँ से चली जाओ। मेरी दोनों बहन घर पे आ गई 8 बजे आ गई। फिर 12 बजे मेरी मम्मी गई पापा को खाना लेके, वहीं पे खाना लेके गए। तो पापा बोले कि तब तक वो लोग दारू पी ही रहा था। तो फिर पापा बोले कि पापा थोड़ा सा खाना खाए, थोड़ा पानी पिए एकदम हल्का सा, और बोले कि काहे चली आई है, यहाँ पे सब दारू उरू पी रहा है, कि तुम चली जाओ यहाँ से। फिर मेरी मम्मी खाना ली और चली आई। जब शाम 4 बजा तो मेरी मम्मी गई तो मेरे पापा को वहीं, और मेरा जो टेंगारी था जिसपे वो काम कर रहे थे, टेंगारी और दबिया राम बाबू के मुर्गी फार्म में रखे हुए थे, वही शायद लाने गए मेरे पापा। उसी चक्कर में वो लोग रूम में बंद करके उनको इतनी बुरी तरह से पीटे कि वो मतलब इस हालात में चल गए कि वो अब दुनिया में नहीं रहे। फिर जाके अब 4 बजे मेरी मम्मी गई तो पापा मेरे वहाँ से, पापा को मेरे रोड पे फेंक के, और राम बाबू सहनी भाग रहा था। राम बाबू सहनी जिसका मुर्गी फार्म है, पूरा मुर्गी फार्म लॉक करके और वहाँ से भाग रहा था, जो मेरी मम्मी देखी। वो रहने वाला कहाँ का? वो रहने वाला भाले का है, पिता का नाम सुखदेव सहनी है, और वार्ड नंबर 1 है, यहीं का? हाँ यहीं का है। अच्छा। तो अपना पूरा मुर्गी फार्म बंद करके और वो भाग रहा था, जो मेरी मम्मी देखी। अच्छा, ये घटना कब की है? ये घटना 12 बजे मेरी मम्मी गई थी। तो पापा कितने तारीख को? 15 तारीख। 15 मतलब यही 15 यानी कि परसों। हाँ, तो पापा गए पहले वहाँ से, जो मतलब जो पापा मम्मी हल्ला की, जो राम बाबू सहनी भाग रहा है। उसके बाद सब गांव के आदमी सब जमा हुए, पापा को लेके गए शिवशंकर महतो हॉस्पिटल, यहाँ शंकर चौक पे। वहाँ पे गए, वहाँ पे पापा को रेफर कर दिया मुजफ्फरपुर। वहाँ पे कोई हॉस्पिटल है प्राइवेट इमरजेंसी, जिसको हम नाम उनको ध्यान में नहीं है, वहाँ रखा। वहाँ से फिर 4 बजे सुबह वहाँ से रेफर किया पटना। लेकिन मेरे पापा आज दम तोड़ दिए, अब मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। अब हम तीनों बहन को, मेरा शादी हो गया, मेरे 2 बहन है, उसको न्याय दिलवाइए आप लोग, जैसे न्याय दिलवाए। थाना को उसी दिन खबर किए 15 तारीख को, जिस दिन मेरे पापा का ये ऐसा हुआ, उसके कल हम थाना को खबर किए, पर अभी तक वो कोई सुनवाई नहीं लिया है। किस थाना? गायरा थाना, जो मेरा यहाँ का थाना है, वहाँ पे खबर किए, पर अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं किया है। बोला हम एप्लीकेशन देके आ गए, बोले कि मेरी मम्मी नहीं है, इसलिए बयान हम दे रहे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी पापा के साथ गए थे। पर वो अभी तक कोई इंक्वायरी करने नहीं आया है। वो लोग इतना पैसा भर चुका है कि थाना भी नहीं सुन रहा है। हमको न्याय कौन दिलवाएगा? हमको न्याय चाहिए। आपको लग रहा है कि आपका थाना जो है पैसे पर बिक जाएगा? वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमको न्याय चाहिए, क्योंकि वो अभी तक नहीं आया है इंक्वायरी करने। इसके वजह से हम कह रहे हैं कि पैसा के वजह से ही मेरे पापा को इंक्वायरी करना, जबकि हम बयान में एप्लीकेशन में लिखे थे कि मेरे पापा इस हालात में है कि वो जीने की उम्मीद एक बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर बोला है इसको बड़ी बेरहमी तरीक़ा से मारा गया है। आपको बता दूं कि गाढ़ा थाना के जो अभी प्रभारी हैं रॉकी कुमार प्रवीण जी,
उनको हम लोग भलीभांति जानते हैं, जो रात के 2 बजे 1 बजे अपराधी को पकड़ने का काम करते हैं। तो लाजमी है, आपने आवेदन दिया है, इंक्वायरी नहीं, वो सीधा गिरफ्तार ही करते हैं। और आपको अब आपकी क्या मांग हो रही है प्रशासन से, क्या मांग करते हैं आप? मेरी प्रशासन से यही मांग है कि जो मेरे पापा को मेरी मम्मी देखी कि जैसे वो लाश को फेंक के भागा, वैसे मेरे पापा को जो मौत हुआ वैसा ही मौत उसको मेरे नज़र के सामने चाहिए। क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, हम बिना भाई के हैं, मेरे भाई भी नहीं है, मेरे पापा भी नहीं, मेरा कोई नहीं आगे पीछे, बस मेरा शादी हुआ है और ये दोनों बहन बिना सहारा के, इसको न्याय चाहिए। कैसे मेरा घर चलेगा फैमिली से, मेरे पापा की मौत के बदला उससे उसका मौत चाहिए और कुछ नहीं। तो मेरे पापा को उसको फांसी की सजा चाहिए बस। आप महेश जी की छोटी बच्ची, बीच वाली लड़की है, बीच वाली है। आप भी उस दिन घटना के दिन क्या सब देखें? हम वहाँ पे भूसा ढो रहे थे तो पापा 6 बजे के समय से वो दारू पी रहा था। पापा जी बोले कि 8:30 बजे के करीब में कि पापा जी बोले कि चले जाओ बेटा, यहाँ पे दारू पीने वाला आदमी ये सब कुछ भी भद्दी भद्दी बातें बोलने लगता है, जो तुम चली जाओ। हम चले आए। उसके बाद 12 बजे मेरी मम्मी गई खाना लेके, तो क्या हुआ कि वो मेरी मम्मी को भी पापा जी भेजा दिए, बोले कि ये दारू पीने वाला आदमी कुछ भी बोल सकता है, इसलिए मेरी मम्मी चली आई। तो उसके बाद जब मेरी मम्मी चली आई तो पापा जी बोले बाद में पानी लेके आने के लिए। जब मेरी मम्मी पानी लेके गई तो मेरे पापा जी को राम बाबू उसके फॉर्म में टेंगाड़ी और अभी दबिया रखा था, जो हमारे पापा जी लाने मुर्गी फार्म, हाँ, जो लाने गए तो वो वहीं पे रूम बंद करके इतना बुरी तरीके से पीटा और फिर वहाँ पे रास्ते में फेंक दिया, जिसमें फेंकते हुए राम बाबू सहनी को मेरी मम्मी देखी और वो फेंक कर भाग गया। उसको भागते हुए मेरी मम्मी देखी है। बता दूं, यह समाज अभी समाज में जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पूरे जनता जो है जमे हुए हैं, इनके परिवार का, इनके क्षेत्र का, इनके पंचायत का। और इनका मांग जो है, जैसे इनके पिता का हत्या हुआ है वैसा ही इनका मांग हो रहा है। तो माननीय पुलिस पदाधिकारी महोदय रॉकी कुमार जी, प्रवीण कुमार जी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामकृष्णा जी, हमारे एसपी सर अमित रंजन बाबू, आपसे भी आग्रह है कि इस परिवार को देखते हुए इन्हें इंसाफ जरूर दिलवाएं। फिर मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।